Assalamu alaikum ji. This is Dr. Harun Habib from the Biochemistry Department of Avicenna Medical College. Ji, we were discussing the replication of DNA in the topic of the biochemical genetics. Do we have any questions up till now regarding the last lectures? Do we have any questions? You may write your questions in the chat if you like. क्लास में ना बड़ी अच्छी धमकी होती थी मेरे पास. If you want to ask questions, I'll ask questions. ये धमकी मैं यहाँ पे नहीं लगा सकता. वहाँ पे फिर आपको क्वेश्चन पूछ भी लेते थे. यहाँ भी पूछ लिया करो क्वेश्चंस. क्वेश्चंस पूछना बेहतर होता है. जी, क्वेश्चंस. Alright, जी. Seems like there are no questions. I'm gonna start. I've got a lot to cover. हम लोग ये पढ़ रहे थे डीएनए एंजाइम्स पढ़ रहे थे जिसके अंदर हम लोगों ने देखी काफी सारी एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स, जिसमें से हमारे पास आई थी डीएनए ए प्रोटीन, डीएनए हेलिकेज, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, आरएनए प्राइमेज, आरएनए पॉलीमरेज, टोपोराइसोमरेजेस, डीएनए लाइगेज, बाइंडिंग प्रोटीन्स. डीएनए प्रोटीन क्या थे? इनिशिएशन फैक्टर्स थे. हेलिकेज क्या कर रहा था? अनवाइंड्स डीएनए सिंगल स्ट्रैंडिंग, prevent premature re-annealing of double-stranded DNA, or RNA primase initiates synthesis of RNA primers. DNA polymerase, polymerization of the external chain, topoisomerase, release torsional strain. DNA ligase, see the single-stranded nick, important third binding protein required for the termination of DNA replication. इनिशिएशन में आप देख रहे हैं हमारे पास ओरी है, ओरिजिनेटिंग साइट. ठीक है. यहाँ पे डीएनए हेलिकेज एक्ट करना शुरू करता है. तो ये एक रेप्लिकेशन बबल सा बन जाता है. सी दिस इज अ बबल. एक रेप्लिकेशन बबल सा बन जाता है. एलोंगेशन होना शुरू होती है. वहां पे कई एंजाइम्स एक्ट करते हैं. प्राइमर एक्ट करता है, आरएनए
प्राइमेज एंजाइम है तो वहाँ पे वो आरएनए प्राइमर बनाता है। देन डीएनए पॉलीमर डीएनए पॉलीमरेज आता है, वहाँ पर पॉलीमराइजेशन शुरू करता है, उसकी चेन को इंक्रीज करना शुरू कर देता है। ठीक है, और आखिर में टर्मिनेशन होती है जिसकी रिजल्ट में एक की बजाय दो आपके पास डीएनए बन जाते हैं। ये है थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक का। ठीक है, यूकैरियोटिक का कुछ ऐसा होता है। ये आपके पास एक लीनियर डीएनए है। ठीक है, लीनियर डीएनए जो है वो उसमें एक से ज्यादा ओरिजिनेशन साइट्स होती हैं। जो ओरी होते हैं ये एक से ज्यादा होते हैं। फिर वहां पे रेप्लिकेशन शुरू होती है। डीएनए पहले आरएनए प्राइमेज, फिर डीएनए पॉलीमरेज, अल्टीमेटली हमारे पास ये दो ही बन जाते हैं डॉटर डीएनए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए मौजूद है जिसपे ये देखें, ये है एंजाइम हेलिकेज। ठीक है, हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, इसको अनवाइंड करता है, डबल स्ट्रैंडेड अनवाइंड करता है, खोलता है। ठीक है, इसको ये देखें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट इसको क्या काम होता है, एक एंजाइम है प्राइमेज, इसको हम आरएनए प्राइमेज भी कह लेते हैं, प्राइमेज भी है। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है जो पेरेंट स्ट्रैंड है। ठीक है, जिसको अभी इसने हेलिकेज ने अनवाइंड किया, आरएनए प्राइमेज लगता है, एंड इट्स आरएनए प्राइमर, ये प्राइमर बनाता है। अच्छा, यहाँ पे वो रूल नहीं भूलना, रूल वन, टेम्पलेट स्ट्रैंड विल ऑलवेज बी रेड फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और रूल नंबर 2 क्या था, the new strand will be synthesized from 5 to 3 प्राइम। यहाँ पे भी यही चल रहा है, देखिए जो टेम्पलेट स्ट्रैंड था ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीड हुआ, और जो न्यू सिंथेसिस हुई वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम हुई। हाँ, जिनसे ये होता है कि ये आरएनए जो प्राइम आरएनए प्राइमेज बनाने वाला आरएनए प्राइमेज था ये उतर जाता है। ठीक है, और वहां पे आके लगता है डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, ये वाला डीएनए पॉलीमरेज 3 ये आगे क्या करता है, ये चेन को इलोंगेट करना शुरू कर देता है, चेन को इलोंगेट करना शुरू कर देता है रेगुलरली। यहाँ से इस 3 प्राइम के ऊपर पॉइंट से ये चेन को इंक्रीज करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम न्यू चेन बन रही होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो न्यू चेन बनेगी। ठीक है, ये तो हो गया लीडिंग स्ट्रैंड का मसला। नाउ कम्स द लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है कि वो उलट चल रहा होता है, तो ये छोटा सा पोर्शन बन गया। ठीक है, ठीक है, इसको फर्क करने में ये देखें, ये जो ऊपर वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, सो दिस इज अ लीडिंग स्ट्रैंड, जो बनेगा इसमें वो लीडिंग स्ट्रैंड है। यहाँ पे ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये देखें, ये 5 टू 3 प्राइम है, लेकिन हमने रीड तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम करना है, यहाँ से इस तरफ रीड करना है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जब आप इसको 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीड कर रहे होंगे तो जो राइट करेंगे वो किस तरह करेंगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो प्राइमेज आके लगेगा, ये प्राइमर बनाएगा, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आके लगेगा और ये आपके पास एक स्ट्रैंड बनाएगा।
मजीद हेलिकेज जो है ये मजीद इसको खोलेगा, ठीक है, थोड़ी सी और जगह आ जाएगी टेम्पलेट स्ट्रैंड, एक और प्राइमेज आके प्राइमर बनाएगा, एक और डीएनए पॉलीमरेज आके यहाँ पे पॉलीमराइजेशन करेगा न्यू चेन की, ठीक है। ये देखें, ये वो एक और प्राइमर आया, उसने एक और चेन बनाई, ठीक है। ये डीएनए पॉलीमरेज 3 है आपके पास। इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, ये दूसरा पॉसिबल है, यहाँ पे तीसरा बने, चौथा बने, पांचवा बने, ठीक है। ये सारे हमारे पास ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। ये देखें, ये थोड़ी सी डिपिक्शन आपके सामने कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, इसको हेलिकेज ने खोलना शुरू किया। एक हमारे पास ये ऊपर वाला स्ट्रैंड बना 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एक हमारे पास नीचे स्ट्रैंड बना 5 प्राइम टू 3। DNA will always be read in 3 prime to 5 prime direction, and the new DNA will be synthesized into 5 prime to 3 prime डायरेक्शन, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो है, दिस वन, ये वाला जो स्ट्रैंड है, ये तो कॉन्टिन्यूस बनता रहेगा, ठीक है। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनना है, इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सही है। ये बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा, कॉन्टिन्यूसली बनता रहेगा। ये देखें, कॉन्टिन्यू खुलता जाएगा यहाँ से और ये बनता रहेगा। दिस इज कॉल्ड दी लीडिंग स्ट्रैंड। मगर ये जो नीचे वाला है, जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ठीक है, इस स्ट्रैंड का मसला ये होता है कि हमारे पास रूल वही है कि डीएनए विल बी रेड फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड न्यू डीएनए उतना रेप्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। इतना सा खुला होगा, मिसाल के तौर पे ये देखें, तो यहाँ पे आके एक आरएनए प्राइमर लगेगा, ठीक है। तो ये देखें, मजीद खुल रहा है, तो वहां पे एक और प्राइमर आके लगा, ठीक है, आरएनए प्राइमेज की मदद से। वहां पे फिर एक और डीएनए पॉलीमरेज आके लगेगा और मजीद चेन बनाएगा, ठीक है। ये मजीद थोड़ा खुल गया तो यहाँ पे आके एक और प्राइमर लगेगा, ठीक है, और वो डीएनए पॉलीमरेज आएगा और वो एक और चेन बनाएगा। इन छोटे छोटे पोर्शंस को कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो ये है हमारा लैगिंग स्ट्रैंड। Now I think you may be able to distinguish between a leading strand and a lagging strand. Leading strand continuous जा रहा होता है, lagging strand रुक 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 के थोड़ा थोड़ा सा जा रहा होता है। जी, नेक्स्ट इससे हमारा क्या होता है, ये जो लीडिंग स्ट्रैंड भी बन गया, ये जो लैगिंग स्ट्रैंड भी बनता जाएगा छोटे छोटे पोर्शंस में, ठीक है। ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है, इसके ऊपर एक से ज्यादा प्राइमर्स लगे होते हैं। तो ये हमारे पास एक एंजाइम आता है डीएनए पॉलीमरेज 1। ये जो पीछे हमारे पास आ रहा था बार बार डीएनए पॉलीमरेज, वो था डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक हो गया। ये क्या करता है डीएनए पॉलीमरेज 1, ये इस प्राइमर को, ये जो प्राइमर था, इसको उड़ा देता है, उतार देता है प्राइमर को, ठीक है। इसको उतार के वहां पे, क्योंकि वो आरएनए था, इस वजह से उतारना जरूरी था, उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया जा सकता, इससे इनकॉर्पोरेट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो आरएनए है, उसमें एक ही कॉपी, उसमें एक ही कॉम्प्लीमेंट्री टी नहीं यू आता है, उसको उतार दिया जाता है और उसकी जगह पे एक नया डीएनए कोश लगा दिया जाता है। लेकिन फिर भी एक निक रह जाता है, लास्ट एक छोटा निक, एक निक रह जाता है। फिर ये डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है, ये मूव करेगा इस साइड पे, इसको उतारेगा, ठीक है, और यहाँ पे इस प्राइमर को उतारेगा और यहाँ पे डीएनए चेन को कंटिन्यूस करेगा, लेकिन यहाँ पे भी ये एक निक रह जाएगा। उन निक्स को खत्म करने के लिए आता है एंजाइम डीएनए लाइगेज, ठीक है ना। उन सारे सिंगल स्ट्रैंडेड निक्स को कवर कर देता है, ठीक है, कंप्लीट कर देता है, एंड वी हैव अ कंटिन्यूस चेन, ठीक है। नाउ आई हैव एनिमेशन फॉर यू, इस एनिमेशन को जरा आराम से देखिए, ठीक है। देन आई विल हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू, वो आपको आंसर करने पड़ेंगे, ऑफ कोर्स दैट्स पार्ट ऑफ माय लेक्चर। हैव अ लुक।
यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएनए है। जी, I have a question in the chat कि क्या 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला लीडिंग होगा? This is a double-stranded DNA. Assume this is one strand and this is the second strand. यहाँ पे ये अनवाइंड होना शुरू हुआ, ठीक है? Rule number 1 says DNA will always be read from 3 prime to 5 prime. Rule number 2 says the new DNA will be synthesized from 5 prime to 3 prime. एक DNA जो single stranded DNA chain होगी, that will be read from 3 prime to 5 prime. If it is read from 3 prime to 5 prime, इसका जो new strand बनेगा वो बनेगा कुछ और वो होते हैं एंटी पैरेलल, ठीक है? सो ये तो हमारे इस रूल के ऊपर पूरा उतरता है, ठीक हो गया जी? तो ये बनेगा हमारा कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड, दैट वुड बी आवर लीडिंग स्ट्रैंड।
ये दूसरा वाला है हमारे पास, ऊपर वाला स्ट्रक्चर डीएनए, ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेकिन हमें रीड करना है इसको 3 प्राइम टू 5 प्राइम, हमने रीड इस डायरेक्शन में करना है इसको, और सिंथेसाइज भी ये ऊपर वाला इसी डायरेक्शन में होगा, जो जिस डायरेक्शन में रीड होगा उसी डायरेक्शन में सिंथेसाइज होगा। नाउ ये वाला जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है, दिस वन हियर 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला, इसको रीड करने के लिए यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक पोर्शन बनेगा, फिर यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक पोर्शन बनेगा, फिर यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक पोर्शन बनेगा, फिर यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक पोर्शन बनेगा, and these are called Okazaki fragments. These are lagging strands. Hope this answers the question. Does it? जी मोबाइल इस्लाम काइंडली से फॉलो अप करें ताकि मैं आगे चलूं। सेकेंडली आपकी स्क्रीन के ऊपर ये एक छोटा सा क्विज है, इसको आंसर कीजिए प्लीज। ए क्या है ये, व्हाट इज दिस, ये पोर्शन क्या है, बी क्या है, ये पोर्शन, उसी तरह करिए, सी क्या है, ये डी क्या है, ई क्या है, इसके अंदर ये जो रेड सा पोर्शन है और ये रेड और ब्लैक पोर्शन मिक्स करके ये क्या है, मुझे आंसर कीजिए शायद, कमन कमन। कितने परसेंट है हमारे पास इस वक्त, लेट्स सी, I have 117 participants minus 314 participants. जी डी है जी, leading strand. Very good. Right. Parental strand and leading strand. C is Okazaki fragments of lagging strand. C is actually the lagging strand. ठीक है? E is primer. Very good. F is the Okazaki fragment. ठीक है जी? हमने वो जो आपने सी का भी कहा है कि Okazaki fragment of the lagging strand, वो भी ठीक है, you have the good concept. ये A और D क्या है? क्योंकि मेरी जो चैट मिस हो गई थी बस वाली, इधर A बताइएगा और D बताइएगा क्या है? Template strands, very good. और अच्छा, A हमारे पास leading strand template, B is the leading strand, C हमारे पास है lagging strand, D is the lagging strand template, C हमारे पास RNA primer है और F हमारे पास Okazaki fragments है। Three, all of you. ये तो बॉक्स बन गया स्टार में। चलो, good. I'm happy that you guys are learning. Let's move on. रूल्स दोबारा से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। Rule 1 is the template strand is read from 3 prime end to 5 prime end.
And rule number 2 is the new strand is synthesized from 5 prime to 3 prime end. What are the uses of this rule? Of these rules? क्या जरूरत क्या हमें इनकी, इतना कौन सा कोई आखिर मसला पड़ गया कि हमें इस रूल को फॉलो करना पड़ रहा है? डीएनए बनना है, जरूरी चीज है, जैसे मर्जी बना लो। ये अलाउ करता है एंजाइम्स को टू रिकॉग्नाइज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। अफर्स आपके पास दो चीजें आ गई, मिसाल के तौर पे दो आइडेंटिकल तकरीबन चीजें हैं, उनमें से एक खराब है एक सही है, कैसे पता चलेगा कि ओरिजिनल कौन सी थी? ओरिजिनल का पता करने का तरीका थोड़ा सा सिंपल सा, वो तरीका कुछ ऐसा है कि आपके पास दो स्ट्रैंड्स हैं, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है एक इसमें से और एक टेम्पलेट स्ट्रैंड। लेट्स से एक स्ट्रैंड ये है और दूसरा स्ट्रैंड ये है। अगर हमारे पास ये ऊपर वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है और ये नीचे वाला न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, तो हमारे पास जो रूल है ना, टेम्पलेट स्ट्रैंड इज रेड फ्रॉम 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड, ये जो भी एंजाइम आएगा ना उसको पता चल जाएगा कि ये हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड था, क्योंकि ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम न्यू बना है ये हमारे पास न्यूली सिंथेसाइज्ड है, जिसमें पॉसिबल है कोई मिस्टेक आ गई। ठीक है। दूसरा इसका फायदा क्या होता है? इट इंश्योर्स द इंफॉर्मेशन दैट इज कन्वेड इज विदाउट मिस्टेक। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट डीएनए टू डॉटर डीएनए जा रही है वो फॉल्टी नहीं है। दिस इंश्योर्स द फैक्ट कि हमारे पास आज तक जो बाबा आजम और अम्मा हवा के जमाने से जितना भी डीएनए है वो सारे का सारा कंजर्व्ड है, कंजर्व डीएनए। जो उनके पास लाइगेज एंजाइम था हमारे पास भी वही लाइगेज एंजाइम, जो उनके पास लैक्टेज एंजाइम था हमारे पास भी वही लैक्टेज एंजाइम। ठीक है, जो मायोग्लोबिन उनके पास थी हमारे पास भी वही मायोग्लोबिन है, वही हीमोग्लोबिन है, सारी की सारी प्रोटीन हमारे पास वही है। enables accurate proofreading। प्रूफ रीडिंग क्या होती है? Occasionally DNA polymerase incorporates incorrectly matched bases। यानी कि जो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज है ना उसका क्या मसला होता है कि हमारे पास कभी कभार ऐसी बेसिस को इनकॉर्पोरेट कर लेता है जो कि सही नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल सी के साथ जी आना होता है लेकिन जी की बजाय सी के साथ टी आके लग जाता है, ए के साथ टी आना होता है लेकिन ए के साथ सी आके लग जाता है। दीज आर द करेक्ट मैचिंग्स। पॉसिबल है ये ना हो, पॉसिबल है ये वाली इनकरेक्ट मैचिंग्स हो जाए। If bases are paired incorrectly, the nucleotide is removed। तो पूरे का पूरा न्यूक्लियोटाइड इसके साथ ना वो शुगर भी लगी होगी उसके साथ फॉस्फेट भी लगी होगी, पूरे का पूरा न्यूक्लियोटाइड उतर जाता है। And is carried out by several DNA polymerases, especially DNA polymerase 2। ठीक है, ये थी प्रूफ रीडिंग के। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है किसी किस्म का, ये देखें ए है, ये टी है, ये सी है, ये जी है, ये ए, अब इसके ये था हमारे पास एक टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, इसके साथ आके आपके पास जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड लगा उसके उसमें क्या लगा? ए के साथ टी लगना था लग गया, टी के साथ ए लगना था लग गया, सी के साथ जी लगना था ए लगा, जी के साथ सी लगना था लग गया, ए के साथ टी लगना था ए। अब ये हमारे पास जो बना है न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, इसमें एक प्रॉब्लम आ गई है, वो प्रॉब्लम है ये। तो ये डीएनए पॉलीमरेज 2 क्या करेगा?
सबसे पहले तो इसको देखना पड़ेगा कि भाई टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है और न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड कौन सा है। वंस इट एस्टैब्लिशेस दैट कि ये हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो ये क्या करेगा, ये इसको इधर से उतारेगा, इसको उतारेगा, इस सी के साथ जो ए लगा हुआ था उसको उतार देगा और बाकी वैसे का वैसे ही कंटिन्यूस रहेगा और इसकी जगह पे प्रॉपर बेस ऐड कर देगा। ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन इज नॉट परफेक्ट। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा, about 1,000 nucleotides per second, and secondly spontaneous chemical flip flops in the bases। जो bases चेंज हो रही होती है ना एक दूसरे से, जो हमने देखा था डीअमाइनेशन की वजह से और बाकी चीजों की वजह से जो बेसिस एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं, प्यूरिन्स आपस में कन्वर्ट हो सकती हैं, पायरामिडीन्स आपस में कन्वर्ट हो सकती हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। तो ये सारी वजूहत को कैरी आउट करने के लिए, संभालने के लिए हमारे पास ये फिनोमेना है प्रूफ रीडिंग। ये देखिए हमारे पास एक डिपिक्शन सी है कि ये देखें यहाँ पे एक गलत बेस लग गई कोई, ठीक है, या बेसिस आपस में जुड़ गई, कुछ भी हुआ, तो क्या होगा, एक न्यूक्लियेज एंजाइम आएगा, एंडोन्यूक्लियेज कहते हैं इन्हें, cuts the damaged DNA strand at 2 points। इस DNA strand को ही पूरे के पूरे को निकाल देगा, ठीक है, या एक बेस को निकालेगा, दोनों काम हो सकते हैं। तो सिंथेसाइज को रिपेयर करता है डीएनए पॉलीमरेज, जो फिल्स द गैप, और आखिर में वो जो एक निक बच जाता है, ये जो एक निक बच जाता है, इसको डीएनए लाइगेज बंद कर देता है। ठीक है। तो एक या एक से ज्यादा बेसिस को उतारा जाता है जो खराब होती हैं। ठीक है, दैट इज डन बाय एन एंजाइम न्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज। ये देखें ये एक डीएनए चेन है ना, अगर इसके बीच में यहाँ पे कोई न्यूक्लियेज एंजाइम एक्ट कर रहा है तो दैट इज एंडोन्यूक्लियेज। अगर इनके एंड्स पे कोई न्यूक्लियेज एंजाइम काम कर रहा है तो दैट इज एक्सोन्यूक्लियेज। ठीक है, एक न्यूक्लियस एक्ट करेगा, उसके बाद पॉलीमरेज आएगा और इसको फिल करेगा, आखिर में लाइगेज इसको खत्म करके यानी कि कंप्लीट कर देगा, जो आखिर लाइगेट कर देगा, लाइगेट शेड होगा। दिस इज योर प्रूफ रीडिंग। अब आज जरा टोपो आइसोमरेज पर, बल्कि टोपो आइसोमरेज से पहले मुझे बताएं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आई एम गोना गिव यू अबाउट 5-10 मिनट्स, थोड़ा सा ना इसको क्लियर आउट करें। कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है तो पूछें अब तक। Please go ahead. I'm waiting for your questions because रेप्लिकेशन तकरीबन खत्म हो गई, मेरे पास थोड़ा टाइम है। मैंने आज आपके साथ ये बस थोड़ा सा टोपो आइसोमरेज को करना डिस्कस, उसके बाद डिफरेंसेस डिस्कस करना, और एक मैंने आपको ओवरव्यू समरी देनी है। इससे पहले कि मैं यहाँ तक पहुँचूं, मुझे काइंडली कुछ क्वेश्चंस दें ताकि मैं उनका आंसर करूँ। डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियस का फंक्शन दोबारा बता। ओके, see how happy I get when you ask questions. हाँ, ये हमारे पास एक टेम्पलेट स्टैंड था, ठीक है, टेम्पलेट स्टैंड में लेट्स सी ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस हैं कुछ, ये हमारे पास एक ये था हमारे पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम। हमारे पास एक न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए चेन बनी,
ये हमारे पास लेट्स से लीडिंग स्ट्रैंड कह रहे हैं हम बेसिकली, जिसमें बनना 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ठीक है। तो हमारे पास जो बेसिस आके लगेंगी वो क्या हैं, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक या एक से ज्यादा बेसिस गलत लगी हुई है। एक ये हमारे पास बेस गलत लगी हुई है, एक ये हमारे पास बेस गलत लगी है। अब इस तरह की कंडीशन में क्या होता है, इस तरह की कंडीशन में हमारे पास ये जो खराब बेसिस है ना, ये रिमूव हो जाती हैं और ये जगह हो जाती है पूरी की पूरी खाली, एक या एक से ज्यादा, ठीक है। दिस इज डन बाय एन एंजाइम, ये जो इसकी जगह को खाली किया जाता है, दिस इज डन बाय एन एंजाइम एंडोन्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज इसको न्यूक्लिक एसिड को तोड़ता है, ठीक है, इस पोर्शन को तोड़ देगा, ठीक हो गया जी। अब इस पोर्शन को तोड़ देगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास अल्टीमेटली कुछ पिक्चर बनेगी, वो कुछ ऐसी बनेगी कि लेट्स सी, हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं आपकी जो है नाइट्रोजन स्पेसिस, वहां पे आएगा फिर डीएनए पॉलीमरेज 2, वो क्या करेगा, करेक्ट बेसिस को इंट्रोड्यूस करवाएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ पे एक निक रहता होगा, उसको कौन लगाएगा, आके खत्म करेगा डीएनए लाइगेज। सो इन ऑल हमारे पास 3 डीएनए पॉलीमरेजेस आए, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 वो पहला डीएनए था, डीएनए पॉलीमरेज था जो क्या कर रहा था, आरएनए प्राइमर के साथ कंटिन्यू करके लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड को जनरेट कर रहा था। डीएनए पॉलीमरेज 1 हमारे पास वो था जो प्राइमर को उतार के वहां पे लैगिंग स्ट्रैंड पे बेसिस को इंटरप्रेट कर डीएनए को जनरेट कर रहा था, ठीक है। और डीएनए पॉलीमरेज 2 हमारे पास प्रूफ रीडिंग में डीएनए को जनरेट कर रहा है, ठीक है। पॉलीमरेज 3 कौन सा था, वो सबसे पहले वाला। पॉलीमरेज 1 कौन सा, जो उसके बाद आया था प्राइमर को उतार के। और डीएनए पॉलीमरेज 2 कौन सा है, जो प्रूफ रीडिंग में यूज हो रहा है, ठीक हो गया। इसी तरह मैंने आपको एक और चीज अभी बताई है, न्यूक्लियेजेस, एक वर्ड आप, एक एंजाइम आप लोगों के साथ नाम शेयर हुआ है। ये 2 किस्म के होते हैं, एंडोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज। एंडोन्यूक्लियस क्या कर रहा है, ये एक डबल स्ट्रैंडेड चेन है तो इसके बीच में मिडल में ब्रेक दे रहा है। और एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, ये डीएनए इसके एंड्स पे, इसके जो एंड्स हैं उनके ऊपर से आपका न्यूक्लियोटाइड्स को उतार सकता है, ठीक है। सो एंडो बीच में, एक्सो एंड्स पे। जी हमने, डज इट आंसर योर क्वेश्चन एंड डू वी हैव एनी मोर क्वेश्चंस? गुड हो गया। कोई और क्वेश्चन बच्चे, एनीबॉडी? डीएनए टोपोआइसोमरेजेस, इन टोपोआइसोमरेजेस होते हैं ना, ये क्या करते हैं,
They relieve the stress or tension caused by the DNA helicase due to unwinding of DNA. ये देखिए, ये आपके पास डबल हेलिकल डीएनए, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपके पास ये स्ट्रैंड सेपरेट हो रहा है, किसकी वजह से? बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम हेलिकेज, to be specific DNA हेलिकेज। जैसे ही ये सेपरेट हो रहा है तो क्या होना शुरू हो जाता है? ये देखें, ये इसकी ना यहाँ पे टॉर्शन देखें कितनी है। इट्स नॉट टॉट, इट्स क्वाइट रिलैक्स्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसकी टॉर्शन देखें कितनी ज्यादा होनी शुरू हो गई है। इट्स क्वाइट टॉट, काफी ना तंग होना शुरू हो गया है। ये होता भी ऐसे, ये मैंने आपको कल भी एक लास्ट लेक्चर में भी एक एग्जांपल दी थी कि रस्सी होती है 3 या 4 सिरों की होती है, 2 सिरों की भी रस्सी हो, अगर आप उनको अनवाइंड करना शुरू करें, एक साइड से थोड़ा खींचना शुरू कर दें, खोलना शुरू कर दें, तो वो जो दूसरी साइड होती है, अगर आप देखेंगे तो वहां पे इस तरह के ना छोटे छोटी सी गठलियां बननी शुरू हो जाएंगी, गांठ लगनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसको ओवरकम करने के लिए हमारी बॉडी में ये एंजाइम होते हैं, टोपोआइसोमरेजेस। There are two types of topoisomerases. Topoisomerase 1, DNA topoisomerase 1 and DNA topoisomerase 2, जिसका नाम DNA कायरेज भी है। पहले टोपोइसोमरेज 1 को देखें, इसका 1 याद रखिएगा। Makes a transient single cut in the backbone of the DNA, enabling the strand to swivel around each other to remove the buildup of twists. सिंगल कट यानी कि ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उसके एक स्ट्रैंड में कट लगाता है, ठीक है। इसी तरह पॉलीमरेज टोपोइसोमरेज 2 को देख लें। इट इंट्रोड्यूसेस अ डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक, enabling one double-stranded DNA to pass through another, thereby removing knots and entanglements that can form within and between the DNA molecules. ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ। टोपोइसोमरेज 1 को हमने देखा था, वो क्या था? ट्रांजिएंट सिंगल स्ट्रैंडेड कट। ये आप देख रहे हैं, एक स्ट्रैंड ये है, दूसरा स्ट्रैंड ये है, और इसके एक स्ट्रैंड में निक दे रहा है वो, ये देखें, एक स्ट्रैंड में निक, दूसरा स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूस है। वैसे उसे निक दिया तो उससे क्या हुआ कि थोड़ी सी टेंशन रिलीज हुई, ठीक है। निक देने के बाद यही टोपोइसोमरेज दोबारा उसको जोड़ देता है, घुमा के दोबारा जोड़ देता है। मजीद टेंशन हो तो फिर वो एक स्ट्रैंड में निक देगा और दोबारा जोड़ देगा, ठीक है। उसकी वजह से ये जो सुपर कॉइल बन जाता है, ये रिलीज होता है। अब इसको रिलीज करना जरूरी बहुत है, क्योंकि अगर ये रिलीज नहीं होगा ना तो ये मजीद डीएनए को अनवाइंड नहीं होने देगा। मजीद डीएनए अनवाइंड नहीं होगा तो आपकी रेप्लिकेशन रुक जाएगी, रेप्लिकेशन रुक जाएगी, बाद ट्रांसक्रिप्शन आनी वो भी रुक जाएगी, ठीक है। तो ये इस वजह से जरूरी होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डीएनए टोपोइसोमरेज 2। इसमें ये देखिए, ये आपके पास एक प्लाज्मिड्स है, ठीक है। ये थोड़ा सा अनवाइंड होना शुरू हो गया। वैसे भी ये कुछ इस तरह की फॉर्म के अंदर आएगा कि the left half of the circle folds over the right half। अगर ये नहीं भी समझ आता तो कोई बात नहीं। ये देखें, ये वाली जो चेन है, ठीक है, ये देखें, ये जिस तरह मूव कर रही है ना, ये इस वाली चेन के ऊपर है, ठीक है। इट इज ऑन टॉप, यू कैन इजीली सी इट। अगर नहीं भी कर सकते ध्यान से नजर नहीं, थोड़ा सा जरा अपनी स्क्रीन को जूम इन कर लें या मोबाइल को क्लिक कर लें व्हाट्सएप, तो आपको नजर आएगा कि ये जो
लेफ्ट साइड से आ रही है स्ट्रैंड, वो राइट साइड से आने वाली स्ट्रैंड के ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या? टू रिलीव द टॉर्शन, टू रिलीव द टेंस, द स्ट्रेस और टेंशन, ये जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रैंड है, ये नीचे वाला डबल स्ट्रैंडेड जो राइट साइड से आ रहा था, इसमें आ जाता है एक नेक या कट, लेकिन ये डबल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड कट। ठीक है, और ये कट होके ये पूरे का पूरा स्ट्रैंड जो है, ये वाला स्ट्रैंड पूरे का पूरा नीचे से मूव होके ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये जो इसका एंड रिजल्ट होगा वो आप देख सकते हैं कि राइट साइड से आने वाला स्ट्रैंड इस वक्त ऊपर हो गया एज कंपेयर टू द लेफ्ट वन। इस वाली पिक्चर में हम ये देख सकते हैं क्वाइट क्लियर कि जो लेफ्ट साइड से आने वाला स्ट्रैंड है वो ऊपर है, और इस वाली पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जो राइट साइड से आने वाला स्ट्रैंड है वो ऊपर है। तो इसके किया डीएनए गायरेज ने या टोपोआइसोमरेज 2 ने, इसने पूरे के पूरे स्ट्रैंड को उठाया और ऊपर की तरफ लगा दिया। ठीक है, दिस इज हाउ डीएनए टोपोआइसोमरेज 2 acts. Right? So, जिस तरह के नाम से जाहिर है, डीएनए टोपोआइसोमरेज 1 सिर्फ एक स्ट्रैंड में निकलेगा, डीएनए टोपोआइसोमरेज 2 एक डबल स्ट्रैंडेड नेक देगा, सिंगल स्ट्रैंडेड नेक और डबल स्ट्रैंडेड नेक, 1 और 2 के साथ नाम से काफी क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चंस हैं टोपोआइसोमरेज के लिए? क्वेश्चंस हैं तो चैट में पूछ ले, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, मैं देख के आंसर कर लेता हूं। ठीक है, आ जी, to summarize, topoisomerase repeat करते हैं। ओके, there are two types of topoisomerases, topoisomerase 1 and topoisomerase 2. ये जो topoisomerase 1 है ना, इसका क्या काम होता है? It makes the transit single cut. topoisomerase 2 का क्या काम है? A double stranded break is introduced. ठीक है, मकसद इन दोनों का ये होता है टॉर्शन को रिलीज करना। ये देखें यहाँ पे टॉर्शन हुई हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? टोपोइसोमरेज 1 एक इसका जो डीएनए का डबल स्ट्रैंड है उसमें से एक स्ट्रैंड को निकलेगा। ये देखें यहाँ पे ये निक नजर आ रही है, मैं जूम करता हूँ इसे। इस निक का फायदा क्या होगा कि टेंशन रिलीज होनी शुरू हो जाएगी। ये जो देखें काफी तंग पड़ा हुआ था डीएनए सारा, वो तो से रिलैक्स्ड हो गया। ये मजीद खुलना शुरू होगा, यहाँ से मजीद खुलेगा, मजीद खुलेगा, फिर ये वाली कंडीशन आ जाएगी, फिर टोपोइसोमरेज 1 क्या करेगा? एक सिंगल स्ट्रैंडेड निक देगा और ये फिर रिलैक्स होने लगेगा एंड कीप्स ऑन गोइंग। टोपोइसोमरेज 2 क्या करता है? टोपोइसोमरेज 1 क्या कर रहा है? सिंगल स्ट्रैंडेड निक, और टोपोइसोमरेज 2 क्या करता है? इट गिव्स यू अ डबल स्ट्रैंडेड निक और ब्रेक। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस ऊपर वाले फिनोमिना के अंदर आपके पास जो डीएनए लेफ्ट साइड से आने वाला वो राइट साइड से आने वाला डीएनए नीचे। डीएनए टोपोइसोमरेज क्या करता है? इसको यहाँ से ब्रेक कर देता है, डबल स्ट्रैंड कर देता है, तो उसको नीचे से उठा के ऊपर की तरफ ले आता है। ऊपर की तरफ ले आता है तो राइट साइड से आने वाला जो स्ट्रैंड है वो ऊपर हो गया और लेफ्ट साइड से आने वाला स्ट्रैंड नीचे हो गया।
किस्म की टेंशन थी तो वो रिलीज हो जाएगी। ठीक हो गया? और जी ये देखिए, ये आपके पास आ गया डीएनए हेलिकेज। फिर उसके बाद आपके पास आ गई है, थोड़ा सा रिव्यू है बस, ओवरव्यू। इसके पास आ गई है आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है, ये क्या करती हैं? ये जो अभी भी डीएनए केज ने इसको अलग अलग किया होता है, डीएनए चेन्स को, टेम्पलेट्स को, उनको जोड़ने से रोकती हैं। ठीक हो गया? हम अभी ये देख सकते हैं कि ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये सॉरी साइड पे 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये वाला स्ट्रैंड है, और ये वाला स्ट्रैंड 5 प्राइम इधर है, तो इसका ये 3 प्राइम ये वाला स्ट्रैंड, यानी कि ये है 3 प्राइम टू 5 प्राइम और ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। DNA will always be read from 3 prime to 5 prime। ठीक है, ये यानी कि इसके जो रीडिंग होनी है वो इधर से होनी है, तो जिस साइड पे रीडिंग हो रही होती है उसी, क्योंकि उसने एंटी पैरेलल बनना होता है। तो ये देखें, ये न्यू स्ट्रैंड ये बन रहा है 5 प्राइम, आरएनए प्राइमर नहीं लिखा हुआ जिसपे ये ब्लू कलर का प्राइमर लगा, आरएनए प्राइमर लगता है किससे? एंजाइम प्राइमेज से। ठीक है, आके लगेगा और ये न्यू स्ट्रैंड बनाना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, ये देखिए न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, ये न्यू स्ट्रैंड बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ये कंटिन्यूअसली बन रहा है, ये बन किससे रहा है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से। ठीक हो गया? इसके बाद दूसरा जो लैंड है हम उस पर देखते हैं क्या हो रहा है। ये देखें, ये आपके पास एंजाइम है प्राइमेज, ये बना रहा है आरएनए प्राइमर, और उसके बाद ये आपके पास दोबारा वही एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज आपके पास एक चेन बना रहा है। ठीक है, ये मजीद खुलेगा तो मजीद ये इसी तरह बनने शुरू हो जाएंगे। ये देखें, यहाँ पे टोपोआइसोमरेज भी शो किया गया हुआ है, ये देखें। ठीक है, टोपोआइसो क्या करता है? अगर ये टोपोआइसोमरेज 1 है तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड निकलेगा, अगर ये टोपोआइसोमरेज 2 है तो ये डबल स्ट्रैंडेड निकलेगा। ठीक है, और आपके डीएनए को की टेंशन को रिलीज करवाएगा। ठीक है, अच्छा ये मैं सारा गंद हटा रहा जो मैंने मुंह मारा इसके ऊपर। इस पिक्चर को एक आधे मिनट के लिए गौर से देखें, और अगर आपको कोई चीज तंग कर रही है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो मुझे उसको पूछेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट स्लाइड है वो मेरी लास्ट स्लाइड है जिसमें डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोट रेप्लिकेशन के। इसके बाद हमारी रेप्लिकेशन खत्म हो जाएगी। अगर सारी चीजें समझ आ रही हैं तो गिव मी अ गो अहेड सो दैट आई मे मूव फॉरवर्ड। बोलो बोलो, टेल टेल। चलो क्वेश्चन ज्यादा पूछें, चैट हेड खुला हुआ मेरे पास, नो वरीज। Differences between prokaryotic and eukaryotic replication. Here we will have some features, then prokaryotes and eukaryotes. सबसे पहले number of origins. The number of origins in a prokaryotic DNA is single, whereas there are multiple origin sites at the
यूकैरियोटिक डीएनए, ठीक है। ये जो होता है ना प्रोकैरियोटिक डीएनए, इट्स क्वाइट स्मॉल एज कंपेयर टू दी डीएनए व्हिच इज क्वाइट लार्ज, ठीक है। ये यूजुअली प्लाज्मिड होता है, ये हमारे पास है कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होता है। The second difference is RNA primer length. RNA primer ये बनता है प्राइमेज एंजाइम से, ठीक है ना, और इसकी लेंथ है अबाउट 50 न्यूक्लियोटाइड्स इन प्रोकैरियोट्स एंड ओनली 9 न्यूक्लियोटाइड्स इन यूकैरियोट्स, ठीक है। 50 in prokaryotes and only 9 in eukaryotes. DNA polymerase 3 टाइप का होता है इन प्रोकैरियोट्स, 1, 2 and 3, जबकि यूकैरियोट्स में ये काफी टाइप्स का होता है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, काफी टाइप्स का होता है, ठीक है। एंड लास्टली nucleotide length of Okazaki fragments. 1000 to 2000 nucleotides long in prokaryotes and only 200 nucleotides long in eukaryotes. Alright जी, ये है हमारे पास डिफरेंसेस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन के। अच्छा, अब आप इनमें से देख सकते हैं ना कि जो प्रोसीजर है वो किसी तरह डिफरेंट नहीं है, प्रोसीजर वही है। क्या प्रोसीजर है? हेलिकेज, प्राइमेज creates primer, then DNA polymerase, then polymerase के बाद क्या है? प्राइमर उतरता है किससे? एंडोन्यूक्लियस से। उसके बाद वहां पे फिर पॉलीमरेज, उसके बाद डीएनए लाइगेज। फिनोमेना तकरीबन वही रहता है, बस कुछ डिफरेंसेस हैं छोटे छोटे से, जिसकी वजह से इनको अलग किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी परेशानी की कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको एक आती है ये प्रोकैरियोटिक वाली जो है मैंने आपको सारी सिखाई है अभी, ये आती है, काम सारा चल जाता है इजी। अगर आपको कोई यूकैरियोटिक पूछ भी लेता हो तो उसे बता दो ये प्रोकैरियोटिक है और ये उसके डिफरेंसेस हैं। अगर आप वो पूछ भी लेते तो आप आराम से बता सकते हैं। बेसिक डिफरेंसेस: आरएनए प्राइमर लेंथ, डीएनए पॉलीमरेज और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक हो गया जी। सो दिस लीड्स अस टू a position where we have completed our prokaryotic and eukaryotic replication. ये आगे छोटा सा पोर्शन रह गया, टाइप्स ऑफ डीएनए डैमेज, म्यूटेशन एंड रिपेयर। ये एक या दो स्लाइड्स का ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे एंड वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सर मैम आ गई हैं, उनके लेक्चर का टाइम हो गया। ले जी, टाइम खत्म हो गया। कीप यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम signing off. Allah.